दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ सरकमसीजन के बारे में। सरकमसीजन, मुसलमानी, खतने, ये वर्ड हैं जिनको इन नामों से जो है पूरी दुनिया में बताया जाता है, किया जाता है। तो मैं आज जनरल भाषा में बात करूंगा आपसे, बिल्कुल सादी भाषा में, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से होती है ये और क्यों ज़रूरी है। तो आज पहले बताएंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। सरकमसीज़न की वजह से जो है कई बीमारियां नहीं लगती हैं। सरकमसीज़न होने की वजह से उसकी सफाई करना आसान रहता है, आपके लिंग की सफाई आराम से हो जाती है और वहाँ पर मॉइस्चर नहीं बना रहता। जहाँ पर भी मॉइस्चर बनता है वहाँ पर किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन बन जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। दूसरा, जो मैंने बताया कि सफाई करने में बहुत आसानी रहती है। सफाई का मतलब ये है कि वो जो है ग्लैंड्स जो है वो प्रॉपर खुली रहती है। खुलने की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं बनता है और जो रिंग होता है, रिंग तक जो है वो साफ रहती है। जबकि जिन लोगों की सरकमसीजन नहीं हुई हुई होती है उसमें मॉइस्चर बना रहता है, बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा एक पेन के ज़रिए। जैसे ये पेन है, पेन में एक कैप है और ये बॉडी शाफ्ट है। तो ये जो कैप है, अगर हम इसके आगे वाले हिस्से को निकाल देते हैं तो ये पेशाब करने का रास्ता हो गया, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि सरकमसीजन में हमें कितना, इसे इस तरह से खोल के देखते हैं। ये ब्लैक वाला हिस्सा जो है इसे आप समझ सकते हैं कि ग्लैंस है। ये जो है ग्लैंस है, ये वाला हिस्सा, और इसके ऊपर जो है वो खाल है जिसे रिमूव किया जाएगा सरकमसीजन के ज़रिए। तो ये ऐसे बंद है, यहाँ से पेशाब निकल जाता है जनरली। जब ये बंद है तो इसे जो है यहाँ तक काटा जाएगा, इस खांसी को। ये हिस्से को हम बाहर निकाल के अलग कर देंगे। यही आप इस खाल को समझ सकते हैं कि सरकमसीजन में इसी खाल को अलग किया जाता है। नीचे ब्लड सप्लाई होती है और उसे नहीं काटना चाहिए। ये यहाँ तक सब लोग करते हैं। जो आजकल मेडिकेटेड सरकमसीजन हो रही है वो जो है डिवाइस से होती है। डिवाइस को यहाँ फिट कर दिया जाता है और उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर कोई ब्लीडिंग पॉइंट होता है तो उसे कॉटराई किया जाता है। तो वो यहाँ तक आकर किया जाता है। अगर कोई बड़ा है तो बड़े में यहाँ स्टिचेस किए जाते हैं। यहाँ पर आजकल स्टिचेस लेस भी है, उसमें जो डिवाइस है उसमें स्टिचेस लेस है, वो खाल भी ऊपर आ जाती है। तो खाल जो है वो यहाँ पर पहले जो ब्लीडिंग पॉइंट होते थे, इसे बिल्कुल गोलाई लाने के लिए इसकी सरकमसीजन किया जाता था। तो सरकमसीजन के लिए ये एक एग्जांपल दिया। जिन लोगों के सरकमसीजन नहीं होते उनकी खाल इस तरह से होती है। पेशाब यहाँ से निकलता है, ये खाल यहाँ होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये खाल जो है यहाँ से सिकुड़ जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। अब क्या होता है, जो ग्लैंस होती है वो बाहर निकलनी चाहिए। जब इसमें जोश आएगा तो ये खाल ग्लैंस जो है बाहर आनी चाहिए, ये खाल ऊपर जानी चाहिए। लेकिन ये खाल जो है ग्लैंस यहाँ से निकल नहीं पाती है, ये टाइट हो जाता है। एक उम्र में ऐसी आती है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, रप्चर हो जाता है, उसके बाद में वो फिर ठीक हो जाता है। तो वो टाइट हो जाती है, खाल मोटी होती है, खाल टाइट हो जाती है, तो ये नहीं निकल पाता। तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मिडिल एज में जाकर होती हैं, जिन लोगों के नहीं हुई भी होती है। और जिन लोगों के हुई भी होती है इस तरह से, तो क्या है, ये ग्लैंस पूरी है, पेशाब करने का रास्ता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पूरी ग्लैंस बाहर होती है यहाँ तक ये, और ये बॉडी शाफ्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहती है।
तो ये एक समझाने के लिए मैंने बताया कि ये जो है खाल को हम अलग कर देते हैं। तो इसके फ़ायदे भी मैंने बताए, और ये जनरली पूरे दुनिया में इसी तरह से की जाती है। पहले बहुत सारे जो नाई वगैरह कहते थे, नाई देहात में या इंटीरियर्स जो विलेजेस हैं वहाँ पर आज भी नाई करते हैं। वो इस खाल को जो है चिड़िया उड़ा देते हैं, बच्चे को या मरीज़ को जो है लिटाकर जो है उसके हाथ पैरों को सही ढंग से पकड़वा कर वो बगैर सुन्न किए हुए ही उस तरह से उड़ा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए, हाईली एंटीबायोटिक ज़रूर देनी चाहिए, एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक दवाइयाँ देनी चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग राख लगा देते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। आजकल जो है जो पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में बीटाडिन है, उसे लगाना चाहिए, या सोफ्रामाइसिन टुल्ली है उसे लगाना चाहिए, जिससे कि वो ब्लीडिंग पॉइंट भी बंद हो जाए और वो सही ढंग से उसका शेप भी आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, और डिवाइसेस से बिल्कुल शेप आता है। डिवाइस एक अच्छा तरीका है इसे करने का, जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे ढंग से होती है और पेन लेस होती है, उसमें खून भी नहीं निकलता है ज़्यादा, ब्लीडिंग पॉइंट्स का कट जाते हैं, लेकिन वो उस ढंग से सही हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें दवाइयाँ ज़रूर देनी चाहिए, जो मैंने बताई हैं अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लेनी चाहिए दवाइयाँ, और बच्चे को प्रॉपर रेस्ट करवाना चाहिए। बच्चे से या जो भी जिसकी भी सर्कमसीजन हुई है, जिसकी भी मुसलमानी हुई है, खतने हुई हैं, उन्हें जो है आराम करना चाहिए, रेस्ट। चलने फिरने से क्या होता है, जांघों के बीच में जो है कई बार वो दब जाती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग पॉइंट्स खुल जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, और उसके साथ साथ परेशानी बढ़ जाती है। तो उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों को रेस्ट मिल जाता है, तो वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते का सारा प्रोसीजर होता है और बच्चा या बड़ा खेलने कूदने लगता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि सर्कमसीजन के बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर्कमसीजन और सर्कमसीजन के फ़ायदे और नुकसान दोनों पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पर भी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैं मेल के लेता रहता हूँ, मेल प्रॉब्लम्स के, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने आज आपके सामने पेश किया है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।